ट्रॉफी के लिए स्टेडियम तैयार नहीं कर रहा, तैयार होंगे नहीं, कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, बुरे हालात हैं। हालांकि वो हमें तो आपको लगता है कि कराची वाकई हो सकता है 25 तक ना हो पाए, या आप समझते हैं कि जो डेडलाइन दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त तक तामीराती काम कराची में मुकम्मल हो जाएगा? हाफिज साहब, मुझे कराची बड़ा इंपॉर्टेंट गेट है और इसकी आप शक्ल देख रहे हैं कि भी कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर चल रही है। बहुत सी चीजें हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इंडियन मीडिया खासकर 40 दिन बाद चैंपियन ट्रॉफी है, पीसीबी के स्टेडियम रेडी नहीं हुए, जिसकी बात हम तकरीबन पिछले 2-3 महीनों से कर रहे हैं। देखिए आज थोड़ी सीरियस बात होगी। क्या कज़ाफी स्टेडियम तैयार हो चुका हुआ है? देखिए आप लोगों ने मेरी जान खाली वली भाई बताएं फाइनली मैं स्टेडियम के अंदर आ गया। इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको रियल जेन्युइन रिव्यू दूंगा कज़ाफी स्टेडियम तैयार हुआ है कि नहीं। 25 तारीख का डेडलाइन। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप देखें पूरे स्टेडियम को पीछे मेरे जैसा कहते हैं ना एलईडी बड़ी स्क्रीन का काम चल रहा है सामने। पाकिस्तान के स्टेडियम चैंपियन ट्रॉफी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। वहां इतना ज्यादा काम लगा हुआ है कि अगले 2 साल तक स्टेडियम रेडी नहीं हो सकते। कराची का स्टेडियम भी तबाह बर्बाद हो गया है, पिंडी का स्टेडियम भी खराब हुआ है, लाहौर का स्टेडियम भी खराब हुआ है। बस 2-4 बंदे एक आध रेडी लेके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बस इतना स्लो प्रोसेस चल रहा है। तो पता नहीं चैंपियन ट्रॉफी कब क्या होगा। ये आईसीसी ने क्या कर दिया, ये पाकिस्तान मतलब क्या कर रहा है, ये तो इस काबिल ही नहीं था चैंपियन ट्रॉफी करवाने का। लेकिन अब यहाँ पर आईसीसी का वक्त जो आया, उन्होंने आकर देखा है, जिसके ऊपर पीसीबी एक बार फिर से उनके पांव पड़ गया और उनका मुंह में ले लिया और बोला कि भैया जी हमें बस थोड़ा सा टाइम और दीजिए। देखिए हम ज्यादा टाइम नहीं मांग रहे, कम से कम 30 दिन का तो टाइम देना रे बाबा। तो 30 दिन का टाइम यहाँ पर पीसीबी ने मांगा, जिसके ऊपर आईसीसी ने रिजेक्ट किया और कहा है कि क्या है कि 15 जनवरी यानी कि 15 जनवरी लास्ट डेडलाइन है पाकिस्तान के पास कि खुदा न खास्ता पूरी चैंपियंस ट्रॉफी यूएई मुंतकिल की जाएगी। तो आईसीसी की इंस्पेक्शन टीम पाकिस्तान में मौजूद है और आज कराची में उन्होंने जो नेशनल स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, उसका मुआयना किया। इसके अलावा होटल्स 2-3 हैं 5 स्टार, उनका मुआयना किया। उसके बाद कल दोपहर को वो निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए, जहां पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद होटल्स का इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर 2 रोज के बाद आएंगे लाहौर में, और ये बड़ा खास टूर होना जब वो लाहौर पहुंचेंगे, क्योंकि लाहौर में एक वाहिद जो स्टेडियम है पाकिस्तान का जो टोटल का टोटल रेनोवेट किया गया है, सिर्फ एक पिच एरिया के अलावा और एक फॉरेन के अलावा, बाकी सबका सब नया बन रहा है। और उसी के हवाले से बातें चल रही है कि उनकी कंस्ट्रक्शन कब मुकम्मल होनी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी दुबई शिफ्ट हो गई। वाह, अरे भाई जो पीसीबी में जो मुखबर है ना, मुखबर जो अभी पीसीबी में जॉब करते हैं और आईसीसी के मुखबर हैं, उन्होंने ये बात आगे पहुंचाई और स्टेडियम नहीं बन पाएंगे। आईसीसी से भी बात लीक हुई, डिफरेंट मुल्कों के चैनलों में ये बात शुरू हो गई। तो जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है ना वो फिर से गर्म हो चुका है और आईसीसी ने पीसीबी को वार्निंग दे डाली है कि अगर अब जो है वो इस टाइम तक तुम्हारे स्टेडियम्स तैयार ना हुए ना तो पूरा का पूरा इवेंट यूएई में चला जाएगा। फिर आपने हमसे शिकवा नहीं करना है कि आईसीसी ने इंडिया की वजह से इवेंट बाहर लेके गया आईसीसी, या हमारे साथ आईसीसी ने नाइंसाफी कर दी है। अब ये सारी चीजें आईसीसी क्यों बोल रहा है? क्योंकि आईसीसी ने एक डेडलाइन दी हुई थी भाई पीसीबी को, और उसके मुताबिक पीसीबी अभी तक अपने जो स्टेडियम है ना वो तैयार करने में नाकाम रहा है। और 1-2 नहीं बल्कि 3 के 3 स्टेडियम अभी अधूरे पड़े हुए हैं। ना रावलपिंडी का स्टेडियम कंप्लीट हो पाया है भाई, ना जो है वो कज़ाफी स्टेडियम कंप्लीट हो पाया है, ना जो कराची का स्टेडियम कंप्लीट हो पाया है। और अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी को 40-41 दिन बाकी हैं, और इस दौरान भी जो आईसीसी ने डेडलाइन दी हुई है ना उसके बाद भी स्टेडियम्स के कंप्लीट क्या कि स्टेडियम को न्यू लुक दे देते हैं ताकि जरा दिखने में अच्छा लगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। दुनिया भर के जो क्रिकेट शायकीन है उनकी नजरें कज़ाफी स्टेडियम पर होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में कज़ाफी स्टेडियम में खास मुकाम रखता है कि पाकिस्तान का पहचान बनता है, तो इसको बेहतर किया जाए। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारी फाड़ पिछाड़ की और सबका सब नया एक तरह से बना, सिवाय एक फॉर एंड के जो एक तरफ का एंड है, उसके अलावा बाकी सबका सब नया बनाया गया या बनाया जा रहा है। अब इस तरह से समझ लीजिए। अब 2 रोज जब पिंडी में रुकेंगे, वहां पर देखेंगे कराची और पिंडी, ये 2 ऐसे स्टेडियम है जहां पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत थी नहीं पाकिस्तान को। थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, जहां पे लाइट्स और फ्लड लाइट है उनको चेंज किया था, डिजिटल एलईडी लाइट्स लगाई गई थी। इसके अलावा कुछ कुर्सियां, लाइक मेरे ख्याल है कराची में 10,000 कुर्सियां चेंज की गई थी या नहीं लगाई गई थी, और पिंडी में 500 लगाई जा रही है। सेम 350 एलईडी लाइट्स कराची में लगाई गई, क्योंकि लाहौर के अंदर तकरीबन 480 एलईडी लाइट्स लगाई गई थी फ्लड लाइट्स के लिए। तो ये मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ कि वहां पे काम कम हुआ है, कज़ाफी में ज्यादा हुआ है। अब फिर पिंडी जा रहे हैं, तो पिंडी में सब चीजें देखेंगे वो। उसके बाद आएंगे लाहौर, जो कि खास है, सबसे खास है। और इस बीच में लाइक उन्होंने कराची में जो 2 दिन गुजारे हैं उसमें उन्होंने ब्रीफिंग भी करते रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल्स के साथ। उस्मान वाला साहब जो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं, वो उनको साथ में गाइड भी कर रहे हैं, उनके साथ गुफ्ता शनीद में भी हैं। और इसके अलावा अरशद खान साहब शायद मैनेजर हैं कराची स्टेडियम के, वो वहां पर उनके साथ मौजूद थे। इतना बुरा भला कहते हैं, हमें बोलते हैं आपके पास पैसे नहीं है, आपकी पीएसएल का लेवल नहीं है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, हमारे पास सारी पावर है, जो कि बात उनकी दुरुस्त है। बट जो मुझे हैरानी होती है कि भाई जब अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा था
है ये आईसीसी नया स्टेडियम बना रहा था कंटेनर्स के साथ, तब इतना कंसर्न नहीं शो किया। दुनिया में कहीं और इवेंट होता है आईसीसी का, इंडिया को इतना कंसर्न नहीं होता, तो अब इंडियन मीडिया को इतना कंसर्न क्यों हुआ? आज एक इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट डाली है कि पाकिस्तान में, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, कि जी पाकिस्तान में स्टेडियम्स रेडी नहीं है तो आईसीसी ये चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर मूव कर सकता है। मतलब अब ये क्या लतीफा है। आप इंडियन मीडिया का देखो, वो कोई वर्ल्ड में कोई 267 नंबर पे रैंक करता है, इन्हीं हरकतों की वजह से इंडियन मीडिया रैंक करते हैं। अब मेरी बात सुनो यार, आपके प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मैं देखता हूँ इंडिया से बहुत सारे लोग वीडियो किसी और टॉपिक पे होती है, नीचे कमेंट आया होता है पाकिस्तान के स्टेडियम रेडी नहीं है, स्टेडियम की अपडेट दो। तो भाई सबसे पहले तो बात यह है कि हमने आईसीसी को स्टेडियम हैंडओवर करने 12 फरवरी तक, 12 फरवरी तक स्टेडियम हैंडओवर करने, और आज डेट देख लो, मतलब इस बीच कितना ज्यादा टाइम है हमारे स्टेडियम को हैंडओवर करने में। अब 12 फरवरी, क्योंकि पीसीबी ने ना तमाशे को मतलब ज्यादा ये एक्सटेंड किए जा रहे हैं। साइड पे आपको तस्वीरें भी आज मैं लगाऊंगा, देख रहे होंगे आप जो चल रहा है। आईसीसी ने बोल्ड डिसीजन लेना है चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर, क्योंकि भाई चैंपियन ट्रॉफी है, कोई लंडी कोतल का टूर्नामेंट नहीं है, कोई छोटा मोटा गली महल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है। 96 के बाद पाकिस्तान को पहली बार चैंपियन ट्रॉफी कोई आईसीसी इवेंट मिलने जा रहा है। 96 के बाद, मैं पैदा भी नहीं था उस टाइम, ठीक है। उसके बाद पीसीबी इतनी बड़ी बगैरतियां किए जा रहा है, इतनी बड़ी नॉन सीरियसनेस ये दिखा रहे हैं। शेड्यूल आ गया है, हर कुछ आ गया है। अब तो बीसीसीआई कुछ नहीं ना कर रहा, अब तो जेशा ने कुछ नहीं ना किया, अब तो बाकी बोर्ड्स कुछ नहीं ना कर रहे, अब तो पीसीबी खुद कुछ कर रहा है ना। सर आपका अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं है। अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से एक बार फिर मूव होने जा रही है। देखो मैंने आपको पहले दिन से बोला था, मेरी वीडियो निकाल के देख लो कि भाई ये स्टेडियम हमारे रेडी नहीं होने। आपने तीनों के तीनों स्टेडियम उखाड़ लिए, उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया, और आप बोले जी कोई इंग्लैंड से आ रहा है, जी वो इंग्लैंड से आके जी मिस्त्री बना रहा है, तो इंग्लैंड से आके डिजाइनर बना रहा है। भाई डिजाइनर ही तब बनते हैं जब चीजें आप खुद करना चाहो। मोहसन नकवी साहब पीसीबी के जो चेयरमैन है, वो खुद भी इस चीज को लेके आई थिंक सीरियस नहीं है, क्योंकि भाई आपके 3 स्टेडियम है। लाहौर का स्टेडियम साइड पे आपको नजर आ रहा है, लाहौर के स्टेडियम में आप देख लें, मैंने उस दिन भी आपको बड़ी डिटेल से बातें बताई थी कि लाहौर के स्टेडियम में कुछ भी नहीं है। लाहौर के स्टेडियम में ये जो वो प्रोपेगेंडा करने के लिए और पीआर कंपनीज को लगा के रोज की 2-3 वीडियोस आ रही हैं कि जी स्टेडियम कंप्लीट हो गया। भाई घंटा कंप्लीट हुआ, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। लाहौर का जो स्टेडियम है ना, 60 से 70% उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। कंस्ट्रक्शन वो जब होती है उसके बाद आपने फिनिशिंग करके देन वाइंड अप करना होता है। कंस्ट्रक्शन के बाद फिनिशिंग होती है, उसके बाद चीजें वाइंड अप होती है। 70% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है भाई, 70% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, सही है। उसके बाद 30% कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट होनी है। फिर आपने रेनोवेशन करके फिनिशिंग करके फिर आपने एंड करना है। दिन कितने हैं आपके पास? 40। आपने ट्राई सीरीज भी करवानी है, और जो सबसे बड़ी चुस मारी है पीसीबी ने, शेम ऑन यू। कराची के स्टेडियम को 3 हिस्सों में तो जी बनाया गया है। पहले अनु बोले जी कराची का स्टेडियम जी 2 मंजिल बनेगा, फिर बोला जी कराची का स्टेडियम जी वो 1 मंजिल बनेगा, चैंपियन ट्रॉफी के बाद जी उसकी चीजें दोबारा हम बनाएंगे। एक हनुया चूरन दिता गया। अब क्या जी, कराची के स्टेडियम में सर 4 बिल्डिंग है, मतलब एक बिल्डिंग में 4 पोर्शन है। अब नया जो नई चुस आई है, वो नई चुस ये आई है कि सर 4 फ्लोर में से 3 फ्लोर यूज होने हैं, 1 फ्लोर यूज ही नहीं होना। ये चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का टूर्नामेंट में जब मैचेस हो रहे होंगे कराची में, जो अब ओपनिंग सेरेमनी है कराची में, उधर उखड़ा हुआ स्टेडियम आपको नजर आएगा। मतलब कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट होगी और आधी बिल्डिंग यूज में है। एक साथ जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वहां जमा होंगे तो कोई मिसहैप ना हो जाए, कोई कोलैप्स ना हो जाए। तो अब हमारे पास ये ट्राई नेशन है एक, जो कि हम कॉन्फिडेंस दे सके लोगों को और एक ड्रेस रिहर्सल दिखा सके चैंपियंस ट्रॉफी की। जी हाँ बिल्कुल। देखें, एक बहुत बड़ा ओकेजन है कि 96 के बाद पाकिस्तान आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहा है। फिर हमने तकरीबन 14 अरब रुपए लगा के अपने ग्राउंड को एक नई शेप दी। मैं थोड़ी देर पहले सवेरा आपके पुराने मोहल्ले नेशनल स्टेडियम के पास से गुजर के आया, और वो मैंने बिल्डिंग भी देखी। जब तकमील के आखिरी मरहले पे तो खुशी हुई कि चले
हमने मैसेज स्टेडियम को एक और नई शक्ल में देखा है। लेकिन सवाल ये है कि चलें, आज मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छा काम करके जा रहे हैं। ये 14 अरब रुपए मेन जो स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग है उसके बाहर खड़ा हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनक्लोजर वीआईपी इनक्लोजर बनना शुरू हो गया। इसके ऊपर ड्रेसिंग रूम है, साथ में बालकनी है। मैं ऊपर से सारा का सारा विजिट करके आपको मैंने दिखाया था। चेयरमैन बॉक्सेस, वीआईपी बॉक्सेस, फिर गैलरी आती है वीआईपी बॉक्सेस की, फिर ये ड्रेसिंग रूम वाला एरिया आता है। ये जो चीज है ना, ये कंसर्निंग है। क्या ये 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखना कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि ये वाला जो बिल्डिंग है ना, यहाँ से बाहर वाला टच रहता है, अंदर से सारी कंप्लीट है। अंदर से मैंने आपको दिखाया सारी की सारी। ये मैं खड़ा हूँ इस वक्त चेयरमैन ऑफिस के अंदर एरिया, ये सारा आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी स्पेस के अंदर इसको बनाया गया, काफी ज्यादा वाइड स्पेस है। व्यू यहाँ से देखें, ये जिस पोजीशन में मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आपको सामने ग्रीन कारपेट के अंदर पिक्चर्स नजर आ रही होंगी। 1 2 3 एग्जैक्ट व्यू है, मतलब कि डीआरएस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना क्लियर व्यू आएगा। यहाँ से आप बता सकते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। बाकी यहाँ से अगर मैं आपको ग्राउंड की सूरत हाल दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारी ग्राउंड के अंदर वाटर कोटिंग, उन्होंने वाटर प्रूफ कोटिंग कर दी हुई है। इसी के साथ साथ फार बिल्डिंग भी काफी अच्छी अभी नजर आ रही है। एलईडी स्क्रीन वाली जो जगह है वो स्टैंड लग चुके हैं, दूसरा स्टैंड ऑलमोस्ट तैयार है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं, जो मेन चीज थी, सर विक्रांत गुप्ता ने कहा था कि अभी तक लाइट्स नहीं लगी, और ये तकरीबन कोई 5 से 6 दिनों के अंदर आईसीसी की एक टीम जो पाकिस्तान में आएगी, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की जो तैयारियां है ना, वो देखने के लिए। और तब अगर वो देखेंगे भाई स्टेडियम्स का ये हाल है, अभी तो अगले जो 40 दिनों में भी ये कंप्लीट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी एक बहुत बड़ा फैसला कर सकता है, और वो फैसला पाकिस्तान के अगेंस्ट जो जा सकता है। अब बात यह है कि आईसीसी ने अल्टीमेटम तो दे दिया है भाई पीसीबी को कि अब जो हमारी टीम आएगी वो देखेगी आपकी तैयारियां अगर कंप्लीट ना हुई या कंप्लीट होने के चांसेस ना हुए, तो चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान से बाहर जा सकती है। आईसीसी के पास पूरा का पूरा राइट मौजूद है कि आईसीसी आपको बोले चलो भाई पूरे के पूरे इवेंट को ही बाहर करवा देते हैं। नल्ले छपड़ी बेरोजगार जो हाथों में इतना बड़ा पकड़ के माइक और चले जाते, देखे जी तेजी से काम जारी हो रहा है, अभी यहाँ पर काम हो गया, अभी यहाँ पर मिस्त्री लगे हुए हैं, अभी यहाँ पर रात को ये क्रेन आएगी और स्टेडियम को उठाकर उल्टा करेंगे, फिर इसके अंदर पानी लगाएंगे तो स्टेडियम अपने आप बड़ा हो जाएगा। लिटरली यही सारी बातें कर रहे हैं, हमें बेवकूफ समझ रहे हैं, हमें गधा समझ रहे हैं, और बाकी समझना चाहिए हमारी तैयारी एकदम कंप्लीट हो गई, हमारे स्टेडियम एकदम तैयार है। भाई नहीं है, हमारी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट नहीं। और मैं आपको गारंटी ये बात अभी से लिख के कह रहा हूं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मूव होने जा रही है, क्योंकि यहां पर तीनों स्टेडियम, एक स्टेडियम नहीं, रावलपिंडी, कराची और लाहौर, तीनों स्टेडियम को खोद के रख दिया है। अब एक कब्रें बना दी हैं, कब्रें, पता नहीं कौन से तुम लोग कब्रें निकाल रहे हो, खोदे जा रहे हो, नीचे से कौन से पीर बाबा ने निकल के तुमको ऐसे दुआएं देनी है और सारे स्टेडियम तुम्हारे खड़े हो जाएंगे। अजीब ही तमाशा लगाया हुआ है भाई, इतना क्यों खुदाई करते हो? देखो जब ये पता था आपको, 3 साल पहले पता था ना कि जो पाकिस्तान की एक होस्टिंग है चैंपियंस ट्रॉफी की, उसके लिए आपने स्टेडियम तैयार करने हैं, तो तुम लोग को यहाँ 4 महीने पहले होश आया, क्योंकि 4 महीने पहले से ही काम शुरू किया तुम लोगों ने, उससे पहले सोए हुए थे। असल में इन लोगों को इंतजार था कि आईसीसी वाले हमारे मुंह पर कुछ पैसा हमारे स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए, तो हम काम शुरू करें। अपनी जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है, हम तो भिखारियों की तरह जो है वो पूरी दुनिया के सामने जाकर लेट जाते हैं, अपनी यहां पर जो है जेबें खाली पड़ी, आईसीसी का इंतजार कर रहे थे। और फिर जब आईसीसी ने पैसा दिया तो तीनों स्टेडियम खोद दिए, और इसी लालच में खोदे था कि आईसीसी के आगे भीख मांगने में हमें आसानी पैदा हो कि भैया जी देखिए 3-3 स्टेडियम खोदे हुए हैं, हमारी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी हमने होस्ट करनी है, प्लीज हमें पैसा दे दो। और पैसा मिला भी, ये नहीं कि पैसा नहीं मिला, लेकिन उसमें से ज्यादातर पैसा अपने ही जेब में डाला, और अपनी ही जेब में डाल के कह रहे हैं कि देखो जी स्टेडियम का काम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और यहां पर काम ही नहीं होके दे रहा। अभी भी यहां पर 50% काम से ज्यादा बाकी है स्टेडियम के, जो भी यहां पर रेनोवेशन का काम हो रहा है। कुर्सियां नहीं लगी हैं, छतें नहीं लगी हैं, स्टेडियम तैयार नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं, हम बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज होने जा रहे हैं। पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए, तो पाकिस्तान का पहला मैच जो पाकिस्तान ने कजाफी में खेलना होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल ही होगा, जो पाकिस्तान अपना खेलेगा, अदरवाइज दूसरी टीमें यहाँ पे आके खेलेंगी। पॉइंट इज के चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, खुद पाकिस्तान और भारत, हमारा हमसाया मुल्क, प्यारा दोस्त भारत। अगेन ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ, और मैं एक तरह से एक पैगाम भी देना चाह रहा हूँ। ये 8 मैंने आपको कंट्री गिनवाए हैं, इसमें से सिर्फ एक भारत है जिसने यहाँ पे आके नहीं खेलना, बाकी सबने खेलना है। एक इंडिया है जिसने यहाँ पे आके नहीं खेलना, बाकी सबने खेलना है। और सिर्फ एक इंडिया है जो इस पर बात कर रहा है, बाकी कोई नहीं बात कर रहा। जिसको प्रॉब्लम है कि यहाँ पर स्टेडियम नहीं बना तो फिर मैचेस कैसे होंगे, हमारा दोस्त है ना, उसको फिक्र है हमारी, इसलिए वो कह रहा है। आप गलत समझ रहे हो इस बात को, उनको थोड़ी सी चिंता है, अब ये समझ लीजिए, उनको परेशानी है कि पाकिस्तान को इतने अरसे बाद चैंपियंस ट्रॉफी मिली है, अगर ये टाइम पे नहीं बना तो कहीं से शिफ्ट ना हो जाए यूएई में। वो परेशानी में हमारा ख्याल रख रहे हैं, इसलिए बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं वो।
उनको ये भी प्रॉब्लम है कि ये फ्लड लाइट्स कब लगेंगी, क्योंकि उन्होंने आके यहाँ पे किताबें पढ़नी है। बड़े इश्यूज हैं, उनको हमसे मोहब्बत है खास, इसलिए गाहे बगाहे रोजाना पे कोई ना कोई के मौसीकी चलाते रहते हैं कि स्टेडियम नहीं बना, चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर दो, ये ये सब चीजें चल रही है। मैं इंडियन मीडिया को कह रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी, बहुत से लोग मुझे मिलते हैं जो जाहिर है भारत नहीं कभी गए, ना इंडियन को कभी मिले, वो कहते हैं यार ये हमारा हमसाया मुल्क है। अगेन मैं उनके मीडिया की बात कर रहा हूँ, और ट्रस्ट में अगर मैं खुद इंडियंस को ना मिला होता तो शायद मैं भी उस तरह की राय लेता, लेकिन मैं बहुत से इंडियंस को जानता हूँ, मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनके मीडिया में भी बहुत से दोस्त हैं जो कि बहुत दिनों के न्यूट्रल जर्नलिज्म कह लीजिए कि वो करते हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। बट मेरा सिर्फ एक पैगाम जो मैं कह रहा था कि मैं देना चाह रहा हूँ कि आप जिस तरह से कर रहे होते हैं, आम लोगों के मन में आपके बारे में क्या राय आती है आप खुद समझ लीजिए। ये प्रोपोगेंडा है, प्रोपोगेंडा वर्ल्ड चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बट आप हर चीज में करेंगे तो ये मोहब्बत के बीज आप जिस तरह के बोल रहे हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पॉलिटिकल राइवलरी चलती रहती है, उसमें एक यही कसर रहेगी कि आप स्पोर्ट्स के ऊपर भी शुरू हो जाएं। तो मुझे लगता है कि जो न्यू जनरेशन आ रही है उसको आप अच्छा पैगाम दें, ना कि इस तरह के बीज बोएं जिसमें एक बासी एक देश में रहने वाला बंदा जो कभी दूसरे देश ना गया उसके बारे में गलत राय ले। ये मैं बस ऐसे एक पैगाम था जो देना चाह रहा हूँ। बाकी रही मेरे जो दोस्त इंडिया से बहुत फिक्रमंद हैं, उनको मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये मामला जो है चल रहा है, काफी चीजें तैयार हो गई। अभी आपको लग रहा होगा, कोई और भी आएगा, लग रहा होगा यार ये रॉड शॉड लगे हुए हैं, अभी तो प्लस्तर होना है, अभी रंग होना है, मार्बल लगना है, पता नहीं क्या कुछ होना है, तो ये 15-20 दिन में कैसे हो जाएगा? पॉइंट इस हो जाएगा, क्योंकि सारे का सारा स्टडी मंदिर से भी हो चुका है। और मैं आगे थोड़ा सा आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, ये सीवरेज के लिए यहाँ पर ये खोदा गया हुआ है, और ये पाइप जो आपको ब्लैक नजर आ रहा है, ये पाइप ही इसके अंदर डाला जाएगा। ये जो बड़ा सा पाइप आपको नजर आ रहा है ना, यही इसके अंदर डाला जाएगा, ताकि सीवरेज का बहुत इशू रहता है कजाफी स्टेडियम में, वो हल होगा इससे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो यहाँ पे चल रहा है, और इसके अलावा भी आपको खुदाई एक सर्फ में और दिखाऊं आपको, ये भी खुदाई बनी हुई है, क्योंकि आगे बहुत बड़ा एक वाटर टैंक बनाया हुआ है, यहाँ से पानी सब उस वाटर टैंक में जाएगा। बट ये VIP गेट है, यहाँ पर आपको जो कजाफी स्टेडियम की असल जो सूरत होगी ना, जब ये बन जाएगा और जो सब चीजें हो जाएंगी, तो एक डिफरेंट लुक यहाँ पर आपको नजर आएगी इस स्टेडियम की। जो VIP गेट है जिसके ऊपर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर VVIP इंक्लूजर्स भी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि VIPs जो सेलिब्रिटीज हैं वो यहाँ से जाएंगे दरअसल, और खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम भी इसी साइड पर हैं, चेयरमैन साहब का ऑफिस भी इसी साइड पे है, तो सारा फोकस बेसिकली इस जगह पे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो लाते रहें। आपका समर्थन हमारे लिए प्रेरणा है, इसे बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कह दिया है कि 25 जनवरी को स्टेडियम रेडी हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है नहीं 25 जनवरी को स्टेडियम रेडी हो पाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। चैंपियंस ट्रॉफी तक भी नहीं रेडी हो सकता है। दोस्तों, दुबई में शिफ्ट हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी। दोस्तों, बड़ी बातें करते थे, लेकिन अभी तक इनका स्टेडियम तैयार नहीं हुआ है। दोस्तों, सब पाकिस्तान मीडिया पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, क्योंकि उनका स्टेडियम तैयार नहीं है। दोस्तों, फरवरी में 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है। दोस्तों, पाकिस्तान फोर्स कर रहा है, लेकिन उनके अभी स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, अभी उनका काम चालू है। दोस्तों, आप देखिए वीडियो में कितना काम बचा है। क्या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हो पाएगा उनका स्टेडियम? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या फिर दुबई में होगा सिर्फ, या कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि इंडियन मीडिया हमें बदनाम कर रहा है। और क्या बदनाम कर रहा है? आपका स्टेडियम रेडी नहीं हुआ, साफ दिख रहा है। तो इंडियन मीडिया क्या करे? इसे अपना स्टेडियम तैयार करे और आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगी। दोस्तों, यही नहीं, स्टेडियम तैयार होने में अभी कम से कम 1 महीना लगेगा, और अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी को मात्र 1 महीना 10 दिन बचा हुआ है। दोस्तों, लगभग 40 दिन बचा हुआ है, अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं हुआ है। दोस्तों, क्या PCB की बेइज्जती और पूरी तरीके से बेइज्जती हो रही है? क्या PCB अपनी जवान पर उतर जाएंगे? दोस्तों, आपकी क्या राय है? इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा,
और आप किस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं, ताकि हम